तरह आपकी दुल्हन बनकर सबको धोखा देना। किसे धोखा देने की बात कर रही हो बहू? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जी जी कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि कैसे कभी कभी जिंदगी में आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं और कभी कभी आपको आपके अपनों को धोखा देना पड़ता है। सबसे बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है वो। अब फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी खुशी हो, झूठ की बुनियाद पे ज्यादा दिन टिकता नहीं। हमें माफ कर दीजिएगा, काश हम आपको सच बता पाते, पर इस झूठ से ज्यादा हमें आपकी जिंदगी, आपकी खुशी प्यारी है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपसे अपना सच छुपाना पड़ रहा है। हमें माफ कर दीजिएगा। ओए पुत्र जी, कितने खो गए? जी कुछ नहीं। ऐ देख, हम तेरे वास्ते कपड़े और कुछ गहने शहने लाए हैं, ले ले। क्या हुआ पुत्र जी, थक गई होगी ना? फ्रेश हो ले, फिर तेरे नाल हम सब बहुत सारी बातें करेंगे, है ना जी? हाँ, हुई ना बात? बस पुत्र जी, ऐसे ही तू हंसते रहा कर। हॉस्पिटल में तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं देख रही हूं कि विम्मी उस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। मैंने समझाया था उसे, पर प्यार से उसे भी कोई बात समझ में नहीं आती ना। खैर, आप चिंता मत कीजिए, उसे समझाने के और भी तरीके आते हैं। क्या चल रहा है? क्या बात, बहुत खुश लग रहे हैं आप दोनों। बेटा हॉस्पिटल से वापस आया है, 100 करोड़ की डील कर कर नहीं। अरे रोहन की बड़ी से बड़ी डील भी इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी उसे बहू ला कर दे दी। क्या पता बहू उसने दी है या फिर आप खुद ही उठा लाएं। सूरतों में सर का ही भला है। बहुत भरोसा है आपको उस पर? भरोसा है तभी तो, देखा नहीं कितने कीमती गहने देकर आए हैं ये। सारे गहने लेकर भागेगी तो पूरा भरोसा धरा का धरा रह जाएगा। बकवास मत करो। ये मत भूलो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मेरा बेटा बहू बनाकर इस घर में लाया है। रोहन के होश में आते ही तुम लोगों को भी भरोसा हो जाए। क्या पता रोहन कब होश में आएगा। शुभ बोलो कामनी, शुभ शुभ बोलो। मैं तो सच ही बोलती, लोगों को बुरा खुद ही लग जाता। बता दीजिएगा कि इस घर के कुछ तौर तरीके हैं जिन्हें हर हाल में निभाना पड़ता है। चाची जी, पुत्र जी, बड़ा मंगलसूत्र कितना गया? और मांग में सिंदूर भी नहीं भरा तूने?
अभी अभी आप इसी की तारीफ कर रहे थे कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसी है आपकी बहू। रुको। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हम हाई सोसाइटी में घूमते हैं, हमारे ख्यालात में एक खुलापन है। हालांकि हम ट्रेडिशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ जरूरी कस्टम्स हैं जिन्हें हम भी मानते हैं। कहने को तो तुम नई दुल्हन हो, और नई नवेली दुल्हन होने के नाते मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होना चाहिए। या फिर इस गवार ने ये सोच लिया कि रोहन तो कोमा में है, तो क्यों ना अपनी मनमानी कर लूं। मरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति अभी तक सिर्फ बेहोश हुआ है। थोड़ा तो सब्र करो। बस करो कामनी, बस करो। मुझे कुछ कहने से पहले अगर आपने अपने प्यारे बेटे की इस प्यारी बहू को समझाया होता तो ये सब सुनना देखना नहीं पड़ता। मैंने तो आपको कहा था कि इसे हमारे तौर तरीके सिखाइए, लेकिन इसे तो आम लोगों के तौर तरीके भी नहीं आते। बेबी, बहू को अंदर ले चल। देखा, जब उम्मीदें टूटती है तो कितनी तकलीफ होती है। रोहन ने भी हमारी उम्मीदें तोड़ी। इस घर पर वो कालिक मली है जिससे साफ करते करते पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जी ऐसे कैसे कर सकती हो आप? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर ये कोई भूलने वाली गल नहीं है, वो भी इस माहौल में जहाँ पर जाई जी हर उस मौके का फायदा उठाएंगे जिससे भाई साहब को वो भला बुरा कह सके। ओए पुत्र जी, भाई साहब को तेरे नाल बहुत उम्मीदें हैं, तू भी इस तरह की लापरवाही करेगी? सचमुच चाची जी, हमारा ध्यान ही नहीं था इस बात पर। पुत्र जी, एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र का ना पहनना, मांग में सिंदूर ना लगाना, ये कोई भूलने या याद रखने वाली बात नहीं होती है। ये तो बस एक आदत की तरह होनी चाहिए जो कभी नहीं छूट सकती। ला पुत्र, पहन लो इसे। क्या हुआ पुत्र, पहनते क्यों नहीं? कोई परेशानी है? जी चाची जी, हाँ पुत्र जी, सारे गहने एक तरफ हो तो भी इस मंगलसूत्र का मुकाबला नहीं कर सकते। और तू तो एक सुहागन है, फिर इसे पहनने में कैसी परेशानी? परेशानी ये है कि हम एक सुहागन है, और एक सुहागन के मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, इससे बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लो, पहन लो इसे। पुत्र जी, तू आज इस घर में पहली बार सिंदूर लगा रही है, तो क्यों ना रोहन के हाथ से ही?
ठीक है? बैठो, बैठो। नहीं चाची जी, नहीं। क्यों है पुत्र जी? तूने मेरा हाथ क्यों रोक लिया? चाची जी, हाँ बोल, कोई प्रॉब्लम है? या फिर तू सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पुत्र जी? तू ही समझा दो। चाची जी, हम बस यही सोच रहे थे कि हम अपनी मांग में सिंदूर तभी लगाएंगे जब ये ठीक हो जाएगा। पर पुत्र जी, एक सुहागन की मांग सुनी रहे, ये चंगा नहीं है। हाँ, मगर हम इतना तो कर सकते हैं ना कि इनके हाथों से सिंदूर तभी लगाएंगे जब इन्हें होश आएगा। तब तक हम खुद लगा लिया करेंगे। ठीक है पुत्र जी, जैसी तेरी मर्जी। नाना पुत्र जी, ये क्या? ये मत समझना कि हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। पुत्र जी, ये रस्म कोई बंधन नहीं है। ये तो बस एक एहसास की बात होती है कि हम जिसे अपना जीवन साथी मानते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और देखना, रब जल्दी ही रोहन को ठीक कर देगा और रोहन अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा। कैसे समझाऊं उन्हें कि अब इस एहसास की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सब याद दिलाता है हमारे अतीत की, जिससे हम दूर भाग जाना चाहते हैं। कैसे जीऊं इन पलों को, कैसे अपनाऊं इन रंगों को, कैसे, जब हमारे जीवन में कोई रंग ही नहीं बचा। कैसे सहूं ये सब, कैसे सहूं ये सब? रोहन जी, ये हमें बता दीजिए। बस
ये राज नहीं आया अभी तक? तुमने उसे फोन करके सब बता दिया था ना? पहले तो फोन ही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बात हो गई थी। और वैसे भी इतनी दूर से कोई उड़कर तो नहीं आ सकता ना, कुछ वक्त तो लगेगा। अजय जी, मुझे तो लगता है आपने बेवजह से फोन कर दिया। इतने दिनों के बाद तो गया है दोस्तों के साथ। किसी पड़ोसी को भी चोट लगती है ना तो हम तुरंत देखने के लिए जाते हैं। ये तो उसका बड़ा भाई है जो इस साल में। तो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे इन रिश्तों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों के बीच में जो प्यार हो न कोई आए। ताली दोनों हाथों से बजती है भाई साहब। हेलो, पनीर तो किसी ने लिया ही नहीं। थोड़ी देर अगर इसे और ना लिया जाए तो मुआ पनीर नाराज हो जाएगा। बहू का है? बेबी तुम बताओ। विम्मी तुम रहने दो, मैं बताती हूँ। मैंने ही मना किया है उसे यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाने के लिए। उसका खाना उसी कमरे में पहुंच जाएगा। I just can't bear that girl. ठीक है, अगर मेरी बहू यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकती तो मैं भी आज के बाद इस परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। बेबी, कल से मेरा और मेरी बहू का खाना अलग से लगाया करो। ये सही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये सही। आपकी पत्नी ना होते हुए भी हम इस घर में आपकी पत्नी बनकर आए, ये सोचकर कि आपने हमें बचाकर जो हम पर एहसान किया है, उसके बदले अगर हम आपको या आपके परिवार को किसी भी खुशी दे पाए, हम समझेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर सके। लेकिन यहाँ तो हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं एक झूठे रिश्ते की ऐसी दलदल में जहाँ पता नहीं हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं। आपके बाबूजी बहुत ही अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए हम अपना सच भी छिपा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई पापा जी के सामने आएगी तब क्या वो हमें समझेंगे, हमें माफ कर पाएंगे? वो तो पूरी तरह टूट जाएंगे पापा जी। और पता नहीं अगर आप भी हमें गलत समझ बैठे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमें कुछ भी हो जाए हम सह लेंगे, मगर आपको या आपके परिवार को कोई भी दुख पहुंचे ये हम कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। हम नहीं, हम यहाँ किसी और को धोखा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज रात ही किसी को बिना बताए हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान, हम इस परिवार की खुशी के लिए इस घर में आए थे, लेकिन अब लगता है कि हमारे यहाँ रुकने से ये परिवार और बिखर रहा है, टूट रहा है। हमने जो यहाँ से जाने का निर्णय लिया है वो पूरा हो सके, इसलिए हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो भगवान।
हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रहने से आपका परिवार और हमारा अस्तित्व दोनों धर्म संकट में पड़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमें जिंदगी में प्यार और भरोसे देने वाले रिश्ते मिले हैं। हम इन्हें खोना नहीं चाहते, पर आज जब किसी को हमारी असलियत नहीं पता, तब अगर हमें लेकर इतनी मुश्किलें हो रही हैं इस घर में, उस दिन क्या होगा जब हमारी असलियत सबको पता चल जाएगी। हमें माफ कर दीजिएगा। थोड़े वक्त में आपने हमें बहुत प्यार दिया है, पर शायद हमारी किस्मत में सिर्फ इतनी ही खुशियां लिखी है। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। रुको, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो पुत्र जी आप? वो चाची जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। वाह पुत्र जी वाह, हमने तुझे इस घर का हिस्सा समझा, इस परिवार का हिस्सा समझा, तुझ पे इतना भरोसा किया, और तू हमें बताए बिना धोखा देके जाना चाहती है? धोखा? नहीं नहीं चाची जी, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, बल्कि हम इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने में पहले भी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं हम। गलती तूने की तो सजा इस परिवार को क्यों? और पुत्र जी, क्या कमी रह गई हमारे प्यार में जो आपने इतना भी भरोसा नहीं रखा? चाची जी, हम इस प्यार, इस भरोसे के लायक नहीं है, और फिर आप हमारी सच्चाई नहीं जानते। जब आप जान जाएंगी ना, तो आप भी यही कहेंगी कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुत्र जी, सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो मुंह से कही जाए। सच्चाई तो वो होती है पुत्र जी जो आंखों में पढ़ ले, एक दिल से निकले तो दूसरा दिल उसे सुन ले। और पुत्र जी, तुझे तेरे सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे सच के बारे में जानती हूँ। कुछ नहीं जानती आप, हम वो नहीं हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए सच जानना इतना जरूरी है तो सुन, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे रोहन पुत्र हम सबसे मिलवाना चाहता था। हाँ पुत्र, आज जब तू रोहन से सारी बातें कर रही थी तब मैंने सुन लिया था। आपकी पत्नी ना होते हुए भी हम इस घर में आपकी पत्नी बनकर आए। पुत्र जी, मुझे मालूम है कि तू वो लड़की नहीं है जिससे रोहन पुत्र ने ब्याह किया था, लेकिन तू बिल्कुल वैसे ही बहू है जैसा कि भाई साहब चाहते थे रोहन पुत्र इस घर में लाए। चाची जी, हमारी वजह से उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ना पुत्र जी ना, तो इस घर में बहुत दिनों के बाद खुशियों की उम्मीद बनकर आई है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाची जी,
ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए। हम चाहे या ना चाहे, हमारा अतीत हमारा पीछा करता ही रहेगा। और हम ये नहीं चाहते कि उस अतीत की परछाई भी इस घर पे पड़े। हमने अपना सब कुछ एक पल में खोते हुए देखा है। अब ये सब दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है हमें, नहीं है। और फिर एक ना एक दिन रोहन जी को होश आ ही जाएगा, तब सबको सच्चाई पता चली जाएगी। तब क्या होगा चाची जी? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पुत्र जी, तब तक तो रोहन की सुहागन। सुहागन? सुहागन नहीं बन सकते हम। ना मंगलसूत्र पहन सकते हैं, ना सिंदूर लगा सकते हैं। विधवा है वह, विधवा विधवा विधवा। हमें हक नहीं है किसी की भी जिंदगी में रंग भरने का। अरे हम तो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप सबको खुशी कैसे दे पाएंगे हम? पुत्र जी, तेरे साथ जो भी हुआ इसमें तेरी क्या गलती है? और पुत्र जी, मरना तो हम सबको एक दिन है, तो क्या जीना छोड़ दे? फिर भी पुत्र जी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डालने का। तुम्हें यहाँ क्या सुबह सुबह सबकी नींद खराब करने के लिए रखा गया है? ये भजन वजन ये सारा कुछ ना तुम अपने डियर डैडी के कानों में जाकर सुनाना। जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कल से ये सब नहीं होना चाहिए। कल से ऐसा ही होना चाहिए बहू। हर सुबह शुभ और तुम्हारी आवाज की तरह मीठी और मधुर होनी चाहिए। कल रात हम यहाँ से जाने वाले थे, मगर चाची जी की बातें सुनकर हम यहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। इसीलिए आज आपसे एक वादा करती हूँ, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए रोहन जी, पापा जी, पापा जी, चाची जी, रोहन जी को होश आ गया। क्या?
चलो चलो चलो। रोहन, रोहन पुत्र, आगे खोल बेटा, कुछ बोल पुत्र। देख देख देख, मैं तेरा डैडी। रोहन, तेरी आवाज सुनने को तरस गया, कुछ बोल। बेबी देखिए, आंखें नहीं खोल रहा है। मैंने तो कहा था कि इसे होश आ गया। रोहन, रोहन। भाई साहब, इस तरह बार बार नाम लेकर चिल्लाने से अगर सब ठीक हो जाता तो शहर के सारे डॉक्टर यही कर रहे होते। आपने भी किसकी बात पर भरोसा कर लिया? इस गंवार की? चल। पापा जी, हम सच कह रहे हैं, इन्होंने हमारी चुन्नी पकड़ी थी, हम बस जा ही रहे थे। पापा जी, पापा जी, पापा जी, हमारी वजह से आप अपने परिवार से दूर मत होइए। चलिए चलिए, जाकर आप भी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खाने चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊं। अभी तो अपनी चाची से बोल दो कि हम दोनों का खाना यहीं हमारे कमरे में भिजवा दो। पापा जी, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? अगर मेरे अपने होते तो ऐसी बात करते क्या? बाहर जो भी लोग बैठे हैं उनमें से मुझे कोई भी अपना नहीं लगता। पापा जी, हम आपके अपने नहीं हैं, तो फिर हमारी बात मान लीजिए ना। नहीं, खाना तो हम साथ खाएंगे। भाई साहब, अब आप दोनों बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दीजिए और चलिए खाना खाने। लेकिन काम नहीं। पर जाई जी ने हमें यहाँ भेजा है, और वैसे भी भाई साहब, आपके आगे अब तक चलिए किसी की। हुई ना गल है? लेकिन तू झूठ तो नहीं बोल रही? ना ना भाई साहब, सौरभ थी। क्योंकि तू जानती है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बहू, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ एक पल की खुशी दे सकता है लेकिन जिंदगी भर का चैन छीन लेता है। नहीं? वो हमने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं ना। और कभी झूठ बोलना भी मत, यूं पकड़ लेता हूं। क्यों बहू? तो चलो जी, चकते फटे। ओ बल्ले बल्ले, चकते फटे। अब आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा ले। मिस्टर कपूर, जी कहिए, क्या बात? जी हमें आपके बेटे के साथ जो हादसा हुआ था उसी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हाँ हाँ, पूछिए, क्या जानना है? लेकिन हमें आपसे नहीं, हमें उनसे पूछताछ करनी है जो हादसे के वक्त आपके बेटे रोहन कपूर के साथ थे। हाँ बहू, बता दो इन्हें वो सारा सच जो ये जानना चाहते हैं।
अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपका नाम? आपका नाम मैडम? जी बिट्टू। जैसी लो स्टैंडर्ड खुद है, वैसा ही लो स्टैंडर्ड नाम ब्लडी देहाती। ये बताइए कि आपका रोहन कपूर जी का क्या रिश्ता है? मुझे झूठ से तक झूठ एक पल की खुशी दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर का चैन खुद की खुशियों के लिए तो भाई साहब सबका लड़ना चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस मकान को तुम उनका घर बना दोगी। चुप क्यों हुए आप? बताइए, क्या रिश्ता है आपका रोहन कपूर जी के साथ? बोलिए। जी रोहन जी हमारे पति हैं। बात बताइए, आप लोग कहां से आ रहे थे जब ये हादसा हुआ था? जी हम वो अब इन्हें कैसे बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं, हमारे अतीत की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इस परिवार पर। हे भगवान, अब हम क्या करें हम? किस सोच में पड़ गई आप? अब जी हम वो मेरठ से आ रहे थे ये दोनों। मैंने ये सवाल आपसे नहीं, इनसे किया था। हाय रब्बा, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। रब दी सो, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती थी जी। जी ये सही कह रही हैं। लो जी सुन लो, मैंने क्या गलत कहा था। जब रोहन पुत्र आ रहे थे तब उसने फोन किया था और उसकी बात मुझसे हुई थी। तभी उसने मुझे बताया था कि ये दोनों मेरठ से आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रास्ते में हादसा हुआ कैसे? रोहन जी बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने हमारे बेटे को इस हाल में पहुंचा है, हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जाओ बहू, तुम अंदर आराम कर। जी पापा जी। रुको।
मैं जानती हूँ कि इस घर में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी काफी परवाह करते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने तुमसे कभी ये पूछा और ना ही तुमने उन्हें ये कभी बताया कि तुम कहां से आई हो और रोहन से कैसे मिली। हमने जरूरी नहीं समझा, और तुम भी अगर इस बारे में इस वक्त बात न करो तो बेहतर हो। इस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मुझे क्या, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन इस गवार को कहां से ले आया है। मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि अब ये गवार हमारे साथ यहां पर रहेगी। वैसे क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? हाँ, बिट्टू। अब इस घर में अगर किसी को हंसना होगा तो सिर्फ तुम्हारा नाम ले ले, हंसी खुद ब खुद आ जाएगी। अभी नहीं। पुत्र जी, बुरा मत मानना पड़ जाए। सॉरी भाभी जी। अब तुम्हें तो पता है ना, भाभी जी बहुत ही जॉकी है। इससे पहले अगर घर में कोई उदास होता था तो भाभी जी चुटकी बजा के हंसा देती थी। उसी तरह से अब उनका काम तुम कर देना। विमित, तुम्हारा मतलब है कि मैं? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा मतलब है कि जिस तरह से जब बहू घर पे आती है तो सास अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू को दे देती है। और रह गया इसका नाम, अगर आपको पसंद नहीं है, कोई गल नहीं, पुत्र जी का नाम बदल देंगे। क्यों पुत्र जी? नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यही नाम ठीक है। कुछ नहीं तो दिन में 1-2 बार हंसने के काम तो आ जाएगा इसका ये नाम, बिट्टू। अब चाहे जो भी नाम हो, तुम तो रहोगे हमारे घर की बहू ही ना, क्यों? है ना? हम और रोहन जी पति पत्नी हैं। हम और नहीं उठा सकते इस झूठे रिश्ते का बोझ। देखा आपने रोहन जी, देखा आपने हमें क्या करना पड़ रहा है। कदम कदम पर एक नया झूठ बोलना पड़ रहा है। हम और झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हम। पुत्र जी, मैं तेरे डर को समझ सकती हूँ, लेकिन याद रख, तू जो कर रही है किसी के अच्छे के लिए, इस घर के, इस परिवार के लिए, किसी के अच्छे के लिए किया गया काम कभी बुरा नहीं हो सकता पुत्र जी। पापा,
रिया, पापा, बस में चुप हो जा। ये सब क्या हो गया पापा? कैसे हुआ? शौर भैया को किसी की नजर लगी है पापा। रिया, ये क्या है? आते ही तुम गवारों की तरह गले लगकर रोए जा रही हो। इसी डर से मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, ताकि तुम भी अपने पापा की तरह इमोशनल फूल न बन जाओ। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है रिया। तुम्हारे भाई ने गुंडों से लड़ाई की है, मरा नहीं है वो अब तक। हाँ, जिंदा लाश की तरह जरूर पड़ा है वो। अब नहीं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? भैया, भाई, भाई उठिए, भाई उठिए ना। भाई अब अपनी बहन से कोई बात नहीं करेंगे। भाई उठिए भाई। जी, मेरा भाई नहीं उठेगा। बहुत काम करता था ना तेरा भाई, तो अब आराम कर रहा है। हाँ, आप भाई बहन में इतना प्यार है कि आपका प्यार आपके भाई को कुछ नहीं होने देगा। आप कौन? हम जी ये तेरी भाभी है बेटा। क्या? बिलीव दिस पापा? अब ये इसे ही लेकर आ रहा था जब ये हादसा हो गया। आपको भाभी तो बुला सकती हूँ ना? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर क्या करूं? मौका ही कुछ ऐसा है कि मैं अपनी खुशी जता भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन कि आपके प्यार की वजह से मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। एक मिनट, हम देखते हैं। पापा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं पापा जी। इसीलिए जब भी आपकी आंखों में आंसू देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं बहू, तुम अपने आप को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार मत समझो। तो फिर एक वादा कीजिए, आप इन आंसुओं का सहारा नहीं लेंगे। देखिए, अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं बहू, ऐसा मत कहो। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करो। वादा? वादा।
पापा जी, ये कौन है? ये रोहन की माँ है। कामनी उसकी सौतेली माँ है। माँ माँ होती है पापा जी, उसमें सगे या सौतेले का रंग नहीं चढ़ा होता है। पहले मैं भी यही समझता था बेटा। काश ऐसा होता। इस घर के रिश्तों में पड़ी धूल भी अगर इसी तरह साफ हो जाती तो ये घर भी वैसा ही हो जाता जैसा पहले था। होगा ना बहू? कहाँ जा रहे हो जी? खाना नहीं खाना? एक दिन इस घर में खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। ना जी ना, ऐसा ना कहो जी। मैं तो बस तू तो बस क्या? तू तो बस ये चाहती थी कि मेरा मूड खराब हो। कर दिया? ठंड पै गई? ना जी ना, मैं तो बस चाहती थी कि तू क्या चाहती है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, पर तू कब समझेगी कि मैं क्या चाहता हूँ? आप तो जानते हैं जी घर के हालात के बारे में, और रोहन पुत्र की भी तबीयत कितनी खराब है, और भाई साहब भी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में जी अगर आप काम पे ध्यान दे तो। क्यों? क्यों दूं मैं ध्यान? मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और फिर जब मेरा कोई फायदा ही नहीं तो क्यों बेकार करूं अपनी मेहनत? और फिर किसके लिए कमाऊं? तेरे लिए या उस औलाद के लिए जो तूने मुझे कभी दी ही नहीं? चाची जी, नाना चाची जी, मत छुपाइए इन आंसुओं को। कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए ये आंसू आप हमारे साथ बांट लीजिए। आज से हम अपना सारा दर्द, हमारी सारी खुशियां एक दूसरे के साथ बांट लिया करेंगे। इससे हमारा दर्द आधा हो जाएगा और खुशी दुगनी। क्या कहती है आप? सौदा पक्का? रिया, जस्ट कॉल योर डैड। पहले से हम इतना लेट हो गए। मॉम, हमारा इन सब जगहों पे जाना जरूरी है क्या? I mean, वो जगह कितनी बोरिंग है। वो बोरिंग नहीं है, तुम लोगों की लाइफ बोरिंग हो चुकी है। मॉम लेकिन आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली वो परफ्यूम नहीं मिल रहा था। चलो। अरे बहू का वो वहां आकर करेगी भी क्या? हम फैशन शो में जा रहे हैं, किसी मंदिर में नहीं कि वहां जाकर उससे घंटी बजवानी है। इसीलिए तो मैंने विम्मी को भी शॉपिंग के लिए भेज दिया। बिट्टू की वहां कोई जरूरत नहीं है। पापा जी, माँ जी सही कह रही है। हम वहां आकर क्या करेंगे? और वैसे भी रोहन जी का ख्याल रखने के लिए
तो होना चाहिए ना यहाँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ, रामू गाड़ी निकालो। कितना प्यार मिला है हमें पापा जी से। क्या क्या सच में हम इसके हकदार हैं?